तो हम पढ़ रहे थे क्या? क्या बात है, ओरल कैविटी। हाँ, इसे और भी कुछ कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं, इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, नहीं कहते? इसके जो कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले उनको सुनिएगा। कंपोनेंट्स जी, माउथ कैविटी जो है उसके कंपोनेंट्स क्या है जी? लिप्स हैं, ठीक है, टीथ हैं, और क्या है जी? क्या बेटा गुस्सा गुस्सा निकाल रही है कि नहीं, मजाक कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, टंग, हाँ जी टंग, हाँ जी, इसी तरह पैलेट, इसी तरह पैलेट, क्या बात है जी। अच्छा इसी तरह जो है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स, नहीं जी, वन बाय वन हमने इनके ऊपर बात करनी है और फिर हम आगे मूव करते हैं। लिप्स जो है वो क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई मसला नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। लिप्स अब होते वर्ड्स बनाते हैं, जो हम बोल रहे हैं बेसिकली उसमें उसमें अल्फाज बनाते हैं, है नहीं? डाइजेशन में कोई काम नहीं है जी। टीथ, अब होता है ना टीथ, मैस्टिकेशन, फूड ग्राइंडिंग, हाँ, अब जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फिर टीथ ना, आपने जो है वो इनकी टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं, याद है आपको? हाँ, सबसे पहले कौन से होते हैं? एक्सीलेंट, इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स, इसके बाद कैनाइन्स जो नोक वाले होते हैं, इसी तरह प्री मोलर और लास्ट पे मोलर। इंसीजर सामने वाले दांत जो रैबिट के होते हैं, प्रोमिनेंट, हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये वाले, ठीक है। इन्हें कहते हैं अरबी में इन्हें कहते हैं सनाया, सनाया कहते हैं अरबी में इनका नाम। आप इंग्लिश में इन्हें क्या कहेंगे? इंसीजर्स। अच्छा खैर, केनाइन जो साइडों वाले हैं, ठीक है, हाँ, अ, हाँ ये जो साइडों पे है हमारे पास, ठीक है, इन्हें हम गालिबन रबाई कहते हैं अरबी में। और इनके पीछे जो होते हैं उन्हें दोहिक कहते हैं, ठीक है, इससे पीछे जो होते हैं, हाँ नहीं नहीं ये इसके साथ ही होते हैं बिल्कुल, ये नुकीले दांतों के साथ। खैर नोटिस करने वाली बात यह है कि आपको पता है कैनाइन टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जो है वो पकड़ने के लिए, बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना। और मोलर और प्री मोलर किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपको ये भी पता होगा कि जो अडल्ट है उसमें कितने होते हैं? 32। और मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होता है, क्या बात है भाई, 20। टंग का क्या काम है? टंग, आपको पता है ना इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जी बताएं। टंग के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर। एमसीक्यूज आते हैं इस पे, कितनी तरह के रिसेप्टर होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टंग का और क्या काम है? टीथ क्लीनिंग, हाँ, टीथ, अगर किसी ने ना टीथ क्लीन किए हो तो फिर वो ऐसे ही कर लेता है, हाँ वो देखा नहीं, लाइक दैट अच्छा, तो टीथ क्लीनिंग, ओके। खैर इसके बाद जो है वो टंग का और क्या काम है? ये फूड को जरा ग्रैब करती है ना, अब बताए इसके ऊपर पेपेलाए पाए जाते हैं, वो जरा फ्रिक्शन क्रिएट करता है फूड को होल्ड करने, ग्रैब करने के लिए। अच्छा खैर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है स्वालोइंग, ये स्वालोइंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना कि आप बस ना ही पूछें। अच्छा इसी तरह पैलेट, पैलेट कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, एक कौन सा? सॉफ्ट, और दूसरा हार्ड। हाँ जी, हार्ड जो है वो ओरल कैविटी वाली साइड पे होता है ना, और सॉफ्ट पीछे वाली साइड पे होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है इनको हम नोटिस करेंगे। अब बताए स्लाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर्स होते हैं? बोलिएगा। क्या बात है, 3 पेयर्स होते हैं,
थ्री पेयर्स जो होते हैं उनके नाम क्या हैं? जी, पैरोटिड। हाँ जी। दूसरा, सब मैंडी या सब लिंगुअल, सॉरी, इसको आप सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। सब मैक्सिलरी नहीं, इसी तरह इसे क्या कहते हैं? सब सब लिंगुअल। डन हो गया जी। एमसीक्यू आता है लार्जेस्ट कौन सा है? ये वाला। एमसीक्यू आता है स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला। इनकी सिक्रीशंस पे भी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? स्लाइवा विद, हाँ जी, अमाइलेज, विद स्लाइवरी अमाइलेज। इसमें होता है स्लाइवा विद, ना ना ना, म्यूकस ओनली, म्यूकस ओनली। इसकी सिक्रीशन में होता है क्या? स्लाइवा विद अमाइलेज प्लस टी प्लस। क्या बात है, म्यूकस। जाग रहे हैं ना आप लोग? बस जागते रहना, जागते रहना। हाँ, म्यूकस क्या होता है? अच्छा, कौन सा दूसरा म्यूकस? ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, होएगा जी। अच्छा, म्यूकस को सुने जरा, म्यूकस को चले सुन लें आप। म्यूकस के बारे में आपको बता दूं। म्यूकस जो है वो जो सेल रिलीज करते हैं उन्हें म्यूकस रिलीजिंग सेल्स कहते हैं। उन्हें गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज आता है म्यूकस की नेचर क्या है, तो ये बात याद रख लें, म्यूकस की क्या नेचर है? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। क्या नेचर है? हाँ, ये बनता है म्यूसिन से, और म्यूसिन की क्या नेचर है? ग्लाइकोप्रोटीन। नहीं समझ आ रहा? क्या बात है। अच्छा, अब जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है? स्लाइवा। यहां पर देखेंगे किसे, बोलिएगा? स्लाइवा। जी, क्या है ये? हाँ जी, नहीं, स्लाइवा। स्लाइवा की कॉम्पोजिशन सुने। ओके, स्लाइवा की कॉम्पोजिशन है ये जी, ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, स्लाइवा में वाटर प्लस म्यूकस होता है? नहीं होता। अच्छा, फिर और क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज होता है। हाँ जी। और क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाय कार्बोनेट होता है। अच्छा, एक चीज जो है वो और बुक ने इस दफा जो एडिशन नया है उसने लिख दिया, वो है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज। नहीं, पहले ये कैम्ब्रिज की बुक ने लिखा हुआ था, फेडरल ने भी इसको एडअप कर दिया। एपनर्स ग्लैंड रिलीज करता है। एपनर्स ग्लैंड इसी का दूसरा नाम है, सबलिंगुअल का ही दूसरा नाम है। मुद्दा ये है कि ये काम क्या कर रही है, सिक्रीशन जो है ये काम क्या कर रही है? तो काम कर रही है, ये क्या कर रही है जी? लुब्रिकेशन। हाँ जी, लुब्री लुब्रिकेशन। अमाइलेज क्या कर रहा है जी? बताइए। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग। आपको पता है ये, इसका एक और नाम भी है। हाँ जी, इसे हम टाइलीन भी कहते हैं, टाइलीन। और इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। कितने परसेंट बोलिएगा? अरे, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज के अंदर चेंज करता है, ये आइसोमाल्टोज बनाता है, ठीक है, और माल्टोट्राइओज बनाता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्च और ग्लाइकोजन को इन चीजों के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसी तरह से हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट को सुने जी, बताइएगा क्या करता है? क्या बात है। इसका पहला काम है पीएच मेंटेनेंस, पीएच मेंटेन करता है। फिर क्या करता है? एंटीसेप्टिक है, जार्म्स को भी ये किल कर देता है। नहीं करेगा?
क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना जी। तो सुनने वाली बात है, वो क्या है? पीएच। पीएच सलाइवा की पीएच कितनी होती है? फ्रेश सलाइवा 8 पीएच कंटेन करता है, लेकिन रिलीज होने के बाद ये क्या रिलीज करता है? CO2। तो सलाइवा क्या हो जाता है? ओल्ड सलाइवा, जिसकी पीएच कितनी होती है? क्या बात है जी, 6 हो जाती है ना। फ्रेश सलाइवा जो अभी अभी रिलीज हुआ वो फ्रेश है, और जो थोड़ी देर बाद होगा वो ओल्ड हो जाएगा। हाँ, क्या बात है। अब फंक्शन देखिएगा। फंक्शंस किसके किसके? ओरल कैविटी। पहला फंक्शन सिलेक्शन ऑफ फूड, क्या फंक्शन? दूसरा मेस्टिकेशन, तीसरा लुब्रिकेशन, हाँ लुब्रिकेशन, चौथा सेमी डाइजेशन। सेमी, बताइएगा। वेरी गुड, बस बताते रह गए, हौसला होता है बंदे को। ठीक है। इस सब इस सब के बाद फूड स्मॉल टाइनी पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? वेरी गुड, बोलस। यहां पे लिखेंगे बोलस, ये है जी बोलस। हाँ, द form end end form of food in oral cavity is called the tiny small pieces which are very good to digested by the enzymatic activity, है ना जी। इसी तरह एंड फॉर्म ऑफ फूड इन स्टमक क्या होती है? बताइएगा। कायम। एंड फॉर्म ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, काइल। एंड फॉर्म ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, फीसेस। नहीं, ये जी। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सब बच्चों को समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? बेटा सबको समझ आ गई? ओरल कैविटी के